हर कोई क्या कहता है कि ये जो भैंस है घाटे का सौदा है, इसमें बहुत सारे लोग बेनिफिट भी उठाते हैं। तो यदि घाटे का होता है तो वो बेनिफिट में कैसे जाते, सोचने वाली बात है। 100 आदमी एक काम को करते हैं, 10 आदमी कामयाब होते हैं, 90 नहीं होते हैं। तो नो डाउट वो 10 आदमी कामयाब हुए तो कहने का मतलब काम घाटे का नहीं है, लोगों का दिमाग घाटे का हो सकता है, सोचने का तरीका गलत हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग मुझे सुना कि आज भी 45 रुपए किलो दूध बेचते हैं। 45 रुपए किलो दाना और 45 रुपए केजी दूध यदि जो बेचेगा तो उस फार्मर को कहां से बेनिफिट होगा। एक बात, 1.25 लाख रुपए लेके कोई भैंस रखता है, 7-8 महीने के बाद वो दूध से भाग जाती है। एक भैंस उसने रखी, फिर दूध परचेज करना पड़ा, मोल लेना पड़ा और भैंस को भी खिलाना पड़ा, तो नो डाउट ये घाटे का सौदा होगा। तो अगर निष्कर्ष की बात करें तो एक भैंस से एक साल में अगर 15 लीटर से ज्यादा की कितना प्रॉफिट कमा सकता है अगर 70 रुपए लीटर दूध बिके तो? 70 रुपए लीटर दूध बिकता है तो आप 3007 या 21 उसमें आप 1 लाख रुपए के आसपास आप उसमें बचा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, भैंस पालन से अच्छा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में डिटेल में बताएंगे सुरजीत मलिक जी। अगर मैं ये कहूँ कि भैंस पालन के बारे में इन्हें A to Z जानकारी है और साइंटिफिक जानकारी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि बचपन से ही इन्होंने भैंस पालन में रुचि दिखाते हुए इतनी जानकारी हासिल कर ली है कि आज आपको बताएंगे कि भैंस पालन में प्रॉफिट कैसे हो सकता है और घाटा क्यों हो रहा है और भैंस पालन अब कम लोग क्यों कर रहे हैं, पूरी जानकारी देंगे। किसान हो या कोई युवा अगर भैंस पालन करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग पे हम आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं और ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो प्रैक्टिकली फील्ड में काम कर रहे हैं और जो सच्ची जानकारी देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते। तो इसी कड़ी में चलिए सुरजीत मलिक जी से जानते हैं कि कैसे भैंस पालन से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है यदि इनकी बताई हुई बातों को फॉलो किया जाए तो। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी, ये जो आपने बताया कि भैंस पालन आजकल घाटे का सौदा हो रहा है जनरली जी, तो लेकिन आपका अनुभव ये कि ये फायदे का सौदा हो सकता है। बिल्कुल। एक या दो भैंस से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं और क्या कारण है कि अभी नहीं कमा पा रहे हैं? इसमें नो डाउट गांव की यदि हम बात करें, इंडिया की 70% आबादी गांव में रहती है। वो गांव हरियाणा का हो सकता है, राजस्थान का हो सकता है, महाराष्ट्र का हो सकता है। हर कोई क्या कहता है कि ये जो भैंस है घाटे का सौदा है, इसमें बहुत सारे लोग बेनिफिट भी उठाते हैं। तो यदि घाटे का होता है तो वो बेनिफिट में कैसे जाते, सोचने वाली बात है। 100 आदमी एक काम को करते हैं, 10 आदमी कामयाब होते हैं, 90 नहीं होते हैं। तो नो डाउट वो 10 आदमी कामयाब हुए तो कहने का मतलब काम घाटे का नहीं है, लोगों का दिमाग घाटे का हो सकता है, सोचने का तरीका गलत हो सकता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हम इसके ऊपर बात करेंगे। छोटे स्केल पे यदि बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान 1 या 2 भैंस रखते हैं, एक बात, क्योंकि भैंस समय पे गब्बड़ नहीं होती, ये हमारे फैमिली में भी होता है और हर किसी के साथ में होता है। एक भैंस यदि आपकी रखते हो और वो टाइम पे गब्बड़ नहीं होती, दूध की कंडीशन में बाद में बात करेंगे, तो जैसे ही वो भैंस 7, 8, 10 महीने की प्रेग्नेंट होती है तो वो 2 महीने 1 महीने के बाद में दूध से ड्राई हो जाती है। जो उसने मिल्किंग के टाइम पे, चाहे वो 10 किलो की, चाहे 12 किलो की, उसने कुछ प्रॉफिट किसान को दिया है। जो मिल्किंग टाइम पे उसने दिया वो ड्राई पीरियड में वापस खा जाएगी। एंगल नंबर 1 पॉइंट घाटे का सौदा इस तरह होगा जो फार्मर चिल्लाता है। दूसरा जो इसका बेसिक है, बेसिक क्या है कि जो किसान 10-12 लीटर की भैंसे रखते हैं उनके लिए आज के जो इसके बेसिक तूड़ी की बात करें, दाने की बात करें, हर चीज की इतनी महंगाई होगी। यदि कोई भी हम फीड की बात करें तो 35-40 रुपए किलो से फीड कम नहीं मिलता और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 50-55 रुपए किलो, यहाँ तक कि कुछ लोग मुझे सुना कि आज भी 45 रुपए किलो दूध बेचते हैं। 45 रुपए किलो दाना और 45 रुपए केजी दूध यदि जो बेचेगा तो उस फार्मर को कहां से बेनिफिट होगा। एक बात, इसी तरह पॉइंट टू पॉइंट इसमें घाटे के जो सिम्टम है, सबसे पहला कम प्रोडक्शन की भैंस रखना। यदि 15 लीटर से कम की भैंस किसान रखता है, उसने पूरा लेखा जोखा भी रख लिया, टेक्निकली काम किया एक पढ़े लिखे किसान ने, तो उसके ऊपर कंडीशन लग जाती है। ईयरली वो काविंग करेगी हर साल और उसके ऊपर अच्छा मैनेजमेंट रहेगा। तो 15 लीटर वाली जो भैंस की हम बात करें तो 3000 मोटा मोटी वो दूध दे देती है। 3000 लीटर दूध। फिर उसका आता है रेट के ऊपर बात करते हैं, आप बैठे कहाँ पे हो। सिटी में बैठे तो 80 रुपए किलो दूध बिकता है, कहीं कहीं इंडिया में 90 रुपए किलो दूध बिकता है। हैदराबाद वगैरह की बात करें तो 95-95 रुपए किलो तक भी दूध बिकता है। ऑल ओवर हरियाणा की बात हम करें तो आज के दिन 50 से 70 के बीच में दूध चलता है। सिटी की यदि बात करें, रोहतक है, हिसार है, जींद है, करनाल है, तो वहां पे गुड़गांव जैसे इस सिटी के अंदर
80-85 रुपए किलो भी दूध बिकता है। तो वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे बैठे हो। तो जो किसान, छोटे किसान है, 1 या 2 भैंस रखते हैं और 12-13 किलो की भैंस रखते हैं, तो उनको कोई भी उस काम को बेनिफिट में चेंज नहीं कर सकता। भले ही वो 1 साल के अंदर उससे रिकाविंग करवा लें, बच्चा 1 साल में दे दे, वो जो कि आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज के दिन हमने खेती बाड़ी के साथ एक चीज दूसरे से गुथी हुई है, इतनी छेड़खानी कर दी, पेस्टिसाइड वगैरह हम इतना डालते हैं, पशु टाइमली हिट में नहीं आते हैं। 10 भैंस आपके पास है तो 2 ही भैंस हिट में आएंगी, 8 भैंसें आपको किसी भी आर्टिफिशियल सीमन वगैरह से सिस्टम से आपको हिट में लानी पड़ेंगी, और 8 में से 6 पे आप कामयाब हो गए, 2 फिर भी रह जाएंगी। वो हो सकता है 2-12 महीने के बाद आपकी प्रेग्नेंट हो, तो जो है प्रॉफिट उसको लॉस में चेंज कर देते हैं। तो कोई भी यदि किसान भाई आज के दिन क्या सोचता है, वो भैंस को छोड़ रहा है, उसका रीजन यही है, यदि उसकी पैसे की कैलकुलेशन करें, 1.25 लाख से कम 12-13 लीटर की भैंस भी नहीं आती, 1.25 लाख से कम। और 1.25 लाख रुपए छोटे किसान के लिए कोई छोटी अमाउंट नहीं है, अच्छी अमाउंट हो जाती है 1.25 लाख रुपए। 1.25-1.5 लाख रुपए लेके कोई भैंस रखता है, 7-8 महीने के बाद वो दूध से भाग जाती है। एक भैंस उसने रखी, फिर दूध परचेज करना पड़ा, मोल लेना पड़ा और भैंस को भी खिलाना पड़ा, तो नो डाउट ये घाटे का सौदा होगा। वही किसान यदि उसकी जगह पे 17-18-20 किलो की भैंस रखता है, बेनिफिट इसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 17-18 किलो वाली का काफ की वैल्यू भी ज्यादा होती है, आगे ब्रीडिंग भी अच्छी होती है। तो प्रैक्टिकली उसी भैंस की यदि हम बात करें पैसे की, तो वो भैंस 18 किलो वाली भैंस की हम एवरेज बात करें तो 3500-3600 लीटर से 4000 के बीच में ये दूध देगी हमारे को। और कैलकुलेशन में करता रहूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टली बताता हूँ। कोई भी किसान भाई अपने घर पे पेन कापी लेके बैठे, कैलकुलेशन करे, जो 17-18 लीटर वाली भैंस जो मैंने बताया 3500 लीटर से 4000 लीटर जो दूध देती है, वो आपको बेनिफिट देगी तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए सालाना। यदि ये बच्चा दे देती है तो उसके काफ की वैल्यू भी 35-40-50 हजार रुपए तक 1 साल के बच्चे की वैल्यू हो जाती है, जो फार्मर ठीक ठाक संभालता है। तो यहीं पे ये जो घाटा है, अमूमन भैंसें 80 से 90% भैंसें 12, 13, 14 किलो की देहात में मिलती हैं, क्योंकि हम परचेजिंग का भी काम करते हैं, सेला काम करते हैं। तो जब मार्केट में घूमते हैं तो मुश्किल से 10% भैंसों की एवरेज आती हैं जो 15 किलो से अबाउ दूध देती हैं। उसमें से अलग अलग कैटेगरी चेंज हो जाती है, कोई 20 किलो पे चली जाती है, कोई 22 पर चला, कोई 18 की है, कोई 17 की, कोई 19 की है। तो वो सारी ही 10% में जो भैंसें हैं आ जाती हैं अपर दूध वाली, 15 किलो से ऊपर की जो भैंसें होती हैं। तो इस तरह यदि किसान भाई इसको चेंज करें, 10 किलो वाली भैंस की भी केयर करनी है आपको, 18 किलो वाली की भी केयर करनी है, केयर दोनों की बराबर है, लेकिन वहां बेनिफिट में चेंज हो जाएगा। और ये जो काम है ये लॉस का है। 10 से जो 12 लीटर की भैंस रखते हैं, दूध की ईल्ड है जी, वो 15 लीटर से ऊपर होनी चाहिए, फार्मर घाटे में नहीं जाएगा। दूसरा आपने बताया टाइम पे गाभिन होनी चाहिए जी, काविंग हर साल, कोई भी उसमें गैप नहीं आना गैप नहीं, वो बिगेस्ट पॉइंट है ये, डेयरी फार्म को फेल करने वाला, किसान को घाटे में जाने वाला। तीसरा पॉइंट आ गया दूध के रेट का। जी, तो अब जो पहली बात है, आमतौर पर 10 से 12 लीटर की दूध की भैंसें किसान रखता है, उसमें उसको फायदा नहीं है, आपका ये कहना है? बिल्कुल नहीं है। अगर खुद की जमीन हो तो भी नहीं है, क्योंकि वो तूड़ा बेचना पड़ेगा, बेच देगा अगर वो भैंस बिल्कुल, जो क्योंकि उन चीजों का रेंट मिलता है। आज कोई किसान तूड़ी बेचता है ना, तो 1 एकड़ का तूड़ा 10 से 12 हजार रुपया बिक जाता है। 10-12 हजार रुपये का कुछ टाइम पहले 1 एकड़ में कणक बिकता था, गेहूं बिकते था, उस रेट में तूड़ा सेल हो रहा है। यदि किसान के पास 5 एकड़ में यदि तूड़ा है तो 50-60 हजार का तूड़ा ही बिक गया। वो जो तूड़े की वैल्यू भी तो अपनी भैंस में जाने लग रही है ना। तो 10 से 12 या 14 लीटर की ईल्ड साल में कितनी बनती है उसकी लगभग 2500 लीटर के आसपास। 2500, तो 3000 से ऊपर होनी चाहिए। 3000 से ऊपर पे ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन किसान का कहना है कि उसका खिलाने का खर्च भी बढ़ जाता है। नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता, चाट है, बाट हाँ, है, वो नहीं बढ़ता। जो 13 से 14 लीटर वाली भैंस 7 से 6 किलो दाना खाती है, वही उसमें 1 किलो फीडिंग का इंप्रूव होता है। यदि 15-16 किलो की आप भैंस है तो आप उसको 8 किलो दाना दोगे। 7 तो आप पहले 6 से 7 तो आप दे ही रहे हो, 1 किलो डिफरेंट हुआ, सिर्फ 40 रुपए का। ये पॉइंट क्लियर कर दें, दाना आपका बढ़ा 40 रुपए का और प्रोडक्शन बढ़ गया 4 किलो। 4 किलो का मतलब 66 रुपए किलो भी बेचते हो तो 240 रुपए का, 40 रुपए दाना निकाल दो, 200 रुपए आपको प्रॉफिट आ गया यहाँ पे। दूध क्या भाव मिनिमम बिके तो फायदा होगा किसान? मिनिमम दूध का रेट यदि आज के दिन जो महंगाई देखते हो 70 रुपए किलो कम से कम दूध बिके, तो वो देहात की बात है या सिटी की बात है। सिटी में तो ऑलरेडी बिक रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में यदि 70 रुपए किलो दूध बिकता है तो जब जाके किसान को 2 पैसे की इनकम हो सकती है। अब बात आती है इसमें कि फैट की भी, कई बार फैट से दूध बिकता जी, है, फैट का भी ध्यान रखना है। फैट का ध्यान डिपेंड करता है उसकी फीडिंग पे। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, 10 भैंस आप परचेज करते हो तो 10 भैंसों में से आपको
7 से 8 भैंसें अमूमन 7.5 से 8 फैट की मिल जाएंगी। 7.5 से 8 फैट की, जो कि एवरेज फैट माना जाता है। एक भैंस आपको 10 प्लस फैट की मिल जाएगी। कुछ भैंसें ऐसी होती हैं जो 110 105 तक फैट भी आता है। कुछ भैंसें ऐसी आएंगी जो जिनका जेनेटिकली वो फैट कम होता है, जो 5 या 5.5 फैट ही दे पाती है, 6 फैट तक। तो ऐसी भैंस को हम एक्स्ट्रा बाईपास फैट या कोई भी फैट बढ़ाने के लिए, जैसे ऑयल वगैरह हम यूज करके ना, उसका 2 पॉइंट तक हम फैट बढ़ा सकते हैं, उसको बेनिफिट में बदल सकते हैं। अच्छा, गाभिन हर साल हो, इसमें दिक्कत आ रही है अभी जी। उसके क्या कारण और कैसे ठीक करें? उसके मिनरल की डेफिशिएंसी, जो कि आज के दिन मैंने आपको बताया, जो पेस्टिसाइड हम धड़ाले से खेतों में, यूरिया, जो जिससे हम बच नहीं सकते। आपके साथ में भाई साहब आए जो ऑर्गेनिक पे काम करते हैं, तो हर फार्मर ऑर्गेनिक दाना या तूड़ा अवेलेबल नहीं करवा सकता। यदि वो उसके लिए मिल जाए, एक पशुओं के जो घूमने का प्रोसेस मिलता था, जो पशु घूमते थे, सूर्य का प्रकाश बॉडी पे पड़ता था, तो बहुत सारी जो डिजीज है वो सूर्य के प्रकाश से पशु जिसका संपर्क में आता है तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। जो पशु 24 घंटे छत के नीचे रहता है तो स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल रेडनेस आ जाती है पशु के अंदर, जैसे लालिमा आ रही है, तो ये मिल गई, अंदर इसकी कितनी डेफिशिएंसी है उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। यही जो पशु स्ट्रेस में रहता है तो उसके जो हार्मोन होते हैं वो भी बैलेंस हो जाते हैं और पशु उस समय पे हिट में नहीं आता। इसके लिए आजकल जो भी कुछ बहुत सारी मेडिसिन स्पॉटी तौर पे जो आती हैं, उनका सहारा लेके पशुपालक भाई अपने पशु को रिपीट होने से और लंबा टाइम लेने से बचा सकते हैं। तो अगर निष्कर्ष की बात करें तो एक भैंस से एक साल में अगर 15 लीटर से ज्यादा की कितना प्रॉफिट कमा सकता है? अगर 70 रुपए लीटर दूध बिके तो 70 रुपए लीटर दूध बिकता है तो आप 3007 या 21 उसमें आप 1 लाख रुपए के आसपास आप उसमें बचा सकते हो। यदि आपका काम तूड़ा, ग्रीन फॉडर वगैरह घर का है तो दाना वगैरह परचेज कर, मैंने इसके ऊपर खर्चा लगाया है 350 रुपए डेली का मैंने इस पे स्पेंड किया है, तकरीबन 10,000 रुपए, तो 1,20,000 रुपए, 1,20,000 के आसपास इसमें से आप निकाल दो। ये तो तब है तब तूड़ा आपका मोल लिया आपने। यदि फार्मर के पास ग्रीन फॉडर है और तूड़ा घर का है तो उसकी कॉस्ट आएगी एनिमल के ऊपर 250 रुपए, 7,500 रुपए महीना है, तकरीबन एक साल का 90,000 रुपए। और 15 से 16 लीटर वाली भैंस आपको 2,10,000 रुपया दूध दे देती है। मोटा मोटी आप 1 लाख से 1,10,000 रुपए तक बेनिफिट कमा सकते हो, साथ में प्लस एक उसका काफ। जी, तो इसमें लेबर भी लेबर खुद की होनी चाहिए? इसमें 4 से 5 पशु तक आप लेबर खुद की रखनी पड़ेगी, आपके यानी कि खुद काम करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। लेबर खुद की है तो ये बेनिफिट है। यदि लेबर आप करते हो 5-4 पशु पे लेबर रखते हो तो लेबर का 18 से 20,000 रुपए खर्चा आप पर मंथ उसमें से आप रिड्यूस कर सकते हो, घटा सकते हो। एक और सवाल इसमें कि आपने बताया जमीन अगर खुद की हो, जी, तो जमीन खुद की होगी तो भी तूड़ा वो जो अगर भैंस पे यूज करेगा तो वो बेच सकता था, तो बात तो वही है, खरीदा हुआ। बिल्कुल। तो उसके ऊपर फिर हम वो जो तूड़े का कंटेक्ट है, जैसे 6 किलो से 7 किलो तूड़ा डेली भैंस खाती है तो उसका 70 रुपए आप अलग से ऐड कर सकते हो तूड़े का। तो 70 रुपए के हिसाब से 2100 रुपए, 24,000 रुपए उसमें से और घटा दो, फिर आपकी जो इनकम है वो 90,000 रुपए आ जाएगी। अच्छा, तूड़ा अगर आपको लेना पड़े, अगर तूड़े की वैल्यू लगाएंगे जी, तो 350 रुपए खर्च हो जाएगा। लेबर और तूड़ा यदि हम लगाते हैं तो 350 रुपए खर्च हो जाएगा। लेबर हटा दीजिए, तूड़ा जोड़ेंगे तो तूड़ा जोड़ेंगे तो 70 रुपए का हो जाएगा। तो मतलब 1 लाख के आसपास बचा सकते हैं। बचा सकते हैं। और जो भैंसें 10 लीटर की, 12 लीटर की जो भैंसें होती हैं, वो जितना 20-30 रुपए तक वो जो आपको बचाती हैं, बचा के देती है, अर्निंग देती है 20-30 रुपए, जो कि बहुत शॉर्ट इनकम है एक एनिमल के ऊपर। एक बंदा 2,500 रुपए के लिए पूरी साल नहीं खड़ा रह सकता, तो उसके ऊपर जो 3 महीने भी यदि ड्राई पीरियड उसका लॉन्ग चल गया तो वो उससे वापस खा लेगी और नो लॉस नो प्रॉफिट में उसको बराबर कर देगी। वो अगर 10-12 लीटर की है तो वो बराबरी पर ला देगी, यदि गाभिन होने में टाइम लग गया तो 2 से 3 महीने में लगा देगी। और यदि वो 6 महीने लेट करती है तो आपको 30-40 हजार जेब से खा जाएगी। तो ये 10 से 12 लीटर भैंस की बात करें जी, अगर गणित लगाएं तो यही रेशियो है। गणित तो यही है। तो दोस्तों, जैसा सुरजीत मलिक जी ने बताया, मैं इसको रिकैप कर देता हूं। अगर कोई किसान 10-12 लीटर 13 लीटर की भैंस रखता है तो वो 3,000 लीटर से कम दूध देगी, यानी कि 2,500 लीटर दूध देगी पूरे साल भर में। अब आप उसको अगर 70 से भी गुना करेंगे तो 1,75,000 के आसपास का दूध सेल होगा, अगर 70 के हिसाब से भी आप बेचेंगे। और जो खर्चा है उसका वो भी 1-1.25 लाख रुपए हो जाएगा। और अगर वो ड्राई रह गई कुछ महीने के लिए तो वो बराबर आ जाएगा। तो इनकी पहली कंडीशन ये है कि दूध जो है भैंस का 15-16 लीटर से ऊपर होना चाहिए, साल का 3,000 लीटर से ऊपर लैक्टेशन पीरियड होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है गाभिन टाइम पे हो, इसके लिए आपको उनके मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं आने देनी है, उसका रखरखाव ठीक करना है, देखभाल ठीक करनी है। तीसरी है कि दूध सही रेट पे बिकना चाहिए, 70 रुपए आपका दूध बिकेगा, तब जाकर ये फायदा होगा। और लेबर घर की होनी चाहिए, 1 से 2 भैंस में जी। तो पूरा जानकारी हो ले करके इस तरह से आप अगर भैंस रखेंगे तो फिर फायदे का सौदा हो सकता है। नहीं तो अगर गणित लगाएं तो ज़्यादातर भैंसें अब घाटे का सौदा बन रही, इसीलिए भैंस बेच रहे हैं लोग।
गांव में अब भैंसों की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी यदि सुरजीत सिंह मलिक जी भैंस के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं तो उस तरह से आप इनकी जानकारी का लाभ उठाकर आप उसे फायदे में ले सकते हैं। और जिन किसान के पास 2-3-4 एकड़ जमीन है वो तो कम से कम इस तरह की भैंस जरूर रखे। इजी नहीं है लेकिन पॉसिबल है। 1 या 2 भैंस से भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वो बीच में बात रह गई थी, तो 15-16 लीटर से ऊपर की जो भैंस होगी वो 3000 लीटर से ऊपर दूध देगी साल का, यानी कि 70 के हिसाब से लगाएं 2,10,000 का हो गया। 3500 लीटर दूध देती है, 2,45,000 यानी कि 2.5 लाख के आसपास दूध होगा। 1-1.25 लाख अगर खर्च मान ले तो 1 से 1.25 लाख रुपए नेट प्रॉफिट एक भैंस से 1 साल में कमा सकते हैं। ये इनका प्रूव्ड गणित है, प्रूव्ड मैथ है। लेकिन शर्त यह है कि नॉलेज होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए और काम करने का जज्बा होना चाहिए। आप और अधिक जानकारी यदि भैंसों के बारे में चाहते हैं, ये वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि बहुत अच्छी नॉलेज को ये लोगों तक ऑनेस्टली पहुंचा रहे हैं ताकि युवा या किसान इससे लाभ उठा सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।